तो क्या कभी ये सोचा है कि जब हम छुट्टियों की कोई फोटो देखते हैं तो वो जेपीजी में होती है, लेकिन किसी वेबसाइट का लोगो वो एसवीजी में क्यों होता है? आज हम डिजिटल इमेज की इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। जेपीईजी से लेकर बिल्कुल नए एवीआईएफ तक हर फॉर्मेट को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो हाँ, चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, बात यह है कि हर इमेज फॉर्मेट को ना एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। कोई फोटो के लिए सबसे अच्छा है, तो कोई एनिमेशन के लिए और कोई प्रिंटिंग के लिए। मतलब एक ही फॉर्मेट से सारे काम नहीं हो सकते। ये रहा हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर इतने फॉर्मेट्स की जरूरत ही क्यों है। फिर पिक्सल और मैथ से बनी इमेज की दुनिया में उतरेंगे, प्रोफेशनल्स के सीक्रेट टूल किट को देखेंगे और आखिर में एक ऐसी आसान गाइड जो हमेशा काम आएगी। असल में ना, हर इमेज फॉर्मेट के पीछे एक ही खींचतान चलती रहती है। इमेज की क्वालिटी कितनी शानदार हो और उसकी फाइल साइज कितनी छोटी हो। सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा क्वालिटी होगी फाइल उतनी बड़ी होगी और फिर उसे शेयर करने या लोड होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसी खींचतान को संभालने का एक जादुई तरीका है जिसे हम कहते हैं कंप्रेशन। ये वही टेक्नोलॉजी है जो एक 10 MB की भारी भरकम फोटो को 1 MB का बना देती है ताकि वो व्हाट्सएप पर आसानी से चली जाए। अच्छा, ये स्लाइड बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से देखिए। कंप्रेशन दो तरह का होता है। एक है लॉसी, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी लंबी कहानी को शॉर्ट में सुनाना, जिसमें कुछ छोटी मोटी बातें छूट जाती हैं। और दूसरा है लॉसलेस। ये वैसा है जैसे किसी फाइल को जिप फोल्डर में बंद कर देना। जब खोलेंगे तो सब कुछ वैसा का वैसा ही निकलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इमेज की पहली और सबसे कॉमन कैटेगरी की, जिसे कहते हैं रास्टर इमेज। हमारे फोन से खींची गई हर तस्वीर, इंटरनेट पर दिखने वाली ज्यादातर इमेज सब इसी में आती हैं। रास्टर इमेज को ना एक तरह की डिजिटल रंगोली समझ सकते हैं। ये लाखों छोटे छोटे रंगीन दानों यानी पिक्सल से मिलकर बनती है। और अगर किसी रास्टर इमेज को बहुत ज्यादा जूम किया जाए तो ये चौकोर पिक्सल दिखने भी लगते हैं। और इस रास्टर की दुनिया का जो बेताज बादशाह है वो है जेपीजी। सोचिए, 1992 से लेकर आज तक फोटोग्राफ्स और ऐसी ही कॉम्प्लेक्स इमेज के लिए ये सबसे पॉपुलर फॉर्मेट बना हुआ है। तो जेपीईजी के बारे में सबसे जरूरी बात यह है कि ये लॉसी कंप्रेशन यूज करता है, जिससे फाइल साइज तो कम हो जाता है, लेकिन हर बार एडिट करके सेव करने पर इसकी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। और हाँ, इसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का कोई ऑप्शन नहीं होता। अगला है पीएनजी। इसको खास तौर पर वेब ग्राफिक्स की जरूरतों के लिए ही बनाया गया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सपोर्ट करना। पीएनजी की सुपर पावर है इसका लॉसलेस कंप्रेशन और ट्रांसपेरेंसी। मतलब क्वालिटी एकदम ओरिजिनल जैसी रहती है और इसका बैकग्राउंड आसानी से हटाया जा सकता है। यही वजह है कि वेबसाइट पर देखने वाले ज्यादातर लोगो पीएनजी फॉर्मेट में ही होते हैं। अब बात करते हैं दो पुराने लेकिन आज भी बहुत काम आने वाले फॉर्मेट्स की। एक है गिफ, जो 1987 में बना था पर आज भी मीम्स और छोटे एनिमेशंस की जान है। और दूसरा है टिफ, जो प्रिंटिंग की दुनिया में क्वालिटी का दूसरा नाम है। जिफ का सीन ये है कि इसमें कलर्स तो लिमिटेड हैं, पर इसका एनिमेशन सपोर्ट ही इसे आज तक जिंदा रखे हुए है। वहीं दूसरी तरफ टिफ क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं करता, इसलिए इसकी फाइलें बहुत भारी होती हैं। और हाँ, अब तो वेब पी और एवीआईएफ जैसे नए खिलाड़ी भी मैदान में आ गए हैं, जो कम जगह में ज्यादा क्वालिटी देने का वादा करते हैं। ओके, तो अब पिक्सल्स की दुनिया से जरा बाहर निकलते हैं और इमेज बनाने का एक बिल्कुल अलग तरीका देखते हैं। ये पिक्सल पर नहीं बल्कि गणित के फॉर्मूलों पर चलता है। मतलब ये समझिए कि वेक्टर ग्राफिक्स खुद एक तस्वीर नहीं है, बल्कि वो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है कि तस्वीर कैसे बनानी है। कंप्यूटर इन फॉर्मूलों को पढ़कर हर बार एक परफेक्ट शेप बनाता है और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। और ये है वो आहा मोमेंट। एक वेक्टर इमेज को आप कितना भी जूम कर लें, चाहे एक छोटे से आइकन के साइज का हो या एक बड़े बिलबोर्ड के साइज का, उसकी क्वालिटी जरा सी भी खराब नहीं होगी। वो हमेशा एकदम शार्प दिखेगी, जबकि रास्टर इमेज धुंधली हो जाएगी। वेब की दुनिया में वेक्टर का सबसे बड़ा हीरो है एसवीजी, यानी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। आजकल वेबसाइट पर लोगो और आइकॉन के लिए यही स्टैंडर्ड बन चुका है। एसवीजी फाइलें असल में टेक्स्ट कोड से बनी होती हैं, इसीलिए ये बहुत हल्की होती हैं। इन्हें किसी भी स्क्रीन पर देखो ये एकदम क्रिस्प दिखती हैं। इसी तरह डिजाइनर अडोबी इलस्ट्रेटर की एआई फाइल्स यूज करते हैं और प्रिंटिंग के लिए ईपीएस फॉर्मेट का इस्तेमाल होता है।
चलो अब थोड़ा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उन फॉर्मेट्स को देखते हैं जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें अपनी इमेज पर 100% कंट्रोल चाहिए होता है। प्रोफेशनल्स की दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ है रॉ। ये कोई एक फॉर्मेट नहीं है, बल्कि फॉर्मेट्स की एक पूरी कैटेगरी है जिसमें डेटा सीधे कैमरे के सेंसर से आता है, बिना किसी प्रोसेसिंग के। एक रॉ फाइल को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पुराने ज़माने में कैमरे की रील का नेगेटिव होता था ना, बिल्कुल वैसा ही है ये। इसमें तस्वीर की सारी कच्ची जानकारी होती है। फोटोग्राफर बाद में इसे एडिट करके अपनी मर्जी से फाइनल इमेज तैयार करता है। हमने बहुत कुछ समझ लिया है, तो अब इस सारी जानकारी को एक बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल गाइड में बदलते हैं ताकि हमेशा सही फॉर्मेट चुनने में आसानी हो। ये टेबल सब कुछ एक नज़र में साफ कर देती है। अगर फोटो है तो जेपीजी, ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो पीएनजी, छोटा मोटा एनिमेशन है तो जीआईएफ, लोगो या आइकॉन है तो एसवीजी, और मॉडर्न वेबसाइट के लिए वेबपी। मतलब हर काम के लिए एक सही टूल मौजूद है। तो आखिर में बस एक छोटा सा सिंपल सा नियम याद रखिए, अगर फोटो है तो जेपीजी चुनें, अगर ग्राफिक में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए तो पीएनजी बेस्ट है, और अगर लोगो या आइकॉन है तो बिना सोचे एसवीजी इस्तेमाल करें। बस ये याद रहा तो इमेज फॉर्मेट को लेकर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।